नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे खबरों की शुरुआत देहरादून से बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 2 साल पूरे होने की उपलब्धि में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, चुनाव प्रबंधक अध्यक्ष मौजूद रहे। सीएम ने उपलब्धियों को मीडिया के साथ साझा किया। नकल विरोधी धर्मांतरण कानून पर चर्चा, यूसीसी सरकार के ऐतिहासिक फैसलों को साझा किया गया। सिलक्यारा टनल हादसे पर लिए गए फैसले बहुत अहम थे। उपलब्धियों के साथ चुनौतियों का सामना किस तरीके से किया गया, ये भी सीएम ने सभी को आज बताया। तो सरकार के 2 साल पूरे होने पर उपलब्धियां तो गिनाई ही, साथ ही ये भी कहा कि हमने चुनौतियों का सामना भी किया है, जिसमें सिलक्यारा टनल हादसा और उस पर लिए गए फैसले सबसे ज्यादा अहम माने गए। तो मीडिया से मुखातिब हुए इधर अजय टम्टा के साथ नामांकन के साथ बीजेपी ने उत्तराखंड में चुनावी शंखनाद किया है। अजय टम्टा ने अल्मोड़ा से नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया, रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल मौजूद रहे। साथ ही अजय टम्टा ने जीत का दम भरते हुए ऐतिहासिक जीत का दावा किया। बहुत ज़्यादा उत्साह है। मैं आज सुबह जागेश्वर धाम के दर्शन करके आया, फिर चितई गुरु देवता के दर्शन करना है। तो बीच में मुझे बहुत सारे गाड़ियों में कार्यकर्ता मिले, बहुत उत्साह भरे हैं। कार्यकर्ताओं में एक नया जोश है और वो जोश नरेंद्र भाई मोदी जी को अपना इस चुनाव के अंदर ऐतिहासिक बहुमत के रूप में बदल करके एक ऐतिहासिक वोट के माध्यम से उनको मोदी जी को देने वाले हैं। मुझे लगता है कि यह चुनाव इस संसदीय क्षेत्र में आज़ादी के बाद ऐतिहासिक चुनाव होगा और ऐतिहासिक परिणाम देने वाला चुनाव होगा। उत्तराखंड से बड़ी खबर है। आज रुड़की के दौरे पर सीएम धामी रहेंगे। दोपहर 1 बजे सीएम धामी रुड़की पहुंचेंगे। जन आशीर्वाद और होली मिलन का समारोह का आयोजन किया जाएगा। सीएम धामी करेंगे, जहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचेंगे। कार्यक्रम में सीएम धामी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। तो दोपहर 1 बजे सीएम धामी रुड़की पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। जन आशीर्वाद और होली मिलन समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम धामी तमाम कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां आज रुड़की के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज का दिन बेहद खास है, जहां सीएम धामी पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। लोगों से मुलाकात किया जाएगी, कार्यकर्ताओं से भी संवाद करेंगे। उत्तराखंड से बड़ी खबर है, जन आशीर्वाद और होली मिलन समारोह है, जहां पर आज रुड़की के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो लोगों से मुलाकात की जाएगी, जन आशीर्वाद यात्रा भी निकलेगी। देखिए, होली नजदीक और 2 दिन बाद होली है, इसी को लेकर लोगों से होली मिलन समारोह की यूं कहे बधाइयां। और देखिए, होली मिलन समारोह के जरिए लोगों से मुलाकात भी की जानी है। हरिद्वार से बड़ी खबर है, जहां पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नामांकन दाखिल किया। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया गया है। त्रिवेंद्र सिंह ने डिजिटल माध्यम से नामांकन किया। सांसद रमेश पोखरियाल भी मौजूद रहे। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डिजिटल माध्यम से अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। तस्वीरें उस वक्त की जब डिजिटल माध्यम से नामांकन दाखिल कर रहे थे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। और देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत को जैसे टिकट दिया गया था, उसी के साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने तमाम वरिष्ठों का धन्यवाद अदा किया। कहा कि एक बार फिर से उन्होंने मुझ पे विश्वास जाहिर किया है, जताया है।
उत्तराखंड के अल्मोड़ा से बड़ी खबर होगी, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया। शिखर होटल से रामसे इंटर कॉलेज तक ये रोड शो किया गया है। सीएम के साथ तमाम पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिखर होटल से रामसे इंटर कॉलेज तक रोड शो किया। इस दौरान पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो शिखर होटल से रामसे इंटर कॉलेज तक का रोड शो, तस्वीर जरा आप देखिए। तमाम कार्यकर्ता भी उस वक्त मौजूद थे जब सीएम हाथ जोड़कर सभी के अभिनंदन को स्वीकार कर रहे थे। अल्मोड़ा से बड़ी खबर है, जहां पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। इधर हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लक्सर पहुंचकर तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कार्यकर्ताओं को चुनाव से संबंधित पार्टी की गाइडलाइन शेयर की। साथ ही उन्होंने जिला स्तर से लेकर बूथ स्तर के तमाम कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपने, पीएम सीएम के द्वारा कराए गए जन विकास कार्यों और जन जन को अवगत कराने को कहा। उन्होंने दावा किया इस बार हरिद्वार लोकसभा सीट पर कार्यकर्ताओं और जनता में बेहद उत्साह है। उनकी जीत प्रचंड बहुमत के साथ होना तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने हर वर्ग के लिए काम किया है, चाहे हमारा ओबीसी वर्ग हो, महिलाएं हों, युवा हों, किसान हों, मजदूर हों। और उन्होंने कहा भी कि भाई मेरे लिए चार ही जातियां हैं और इन चारों जातियों के उत्थान के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए, इनके विकास के लिए काम करना ही मेरे जीवन का मकसद। ये खबर नैनीताल से है, जहां कालाजूंगी रोड के नारायण नगर के पास एक वाहन के पलटने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि वाहन में सवार दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया। मृतक को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बस एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, जो 4 व्हीलर थी। गाड़ी ओवरलोडेड थी सामान से। पेशेंट के अटेंडेंट के कहने के अनुसार गाड़ी अपने आप चलती हुई पलट गई थी। एक मरीज की मृत्यु हो गई है। उस मरीज को लाया गया था, 18 साल का लड़का है, अभिषेक उसका नाम है। उसको हमने पोस्टमार्टम में रख लिया है। एक मरीज है, उसका नाम है उदय मनोज कुमार, उसके पिता का नाम है। सर की चोट की आशंका जताई जा रही है। मरीज को उपचार के दौरान ही दौरे आने लग गए थे, तो उनको रेफर कर दिया। पलटने से एक युवक की मौत हो गई है। दूसरा युवक बेहद गंभीर स्थिति में है, जिसका इलाज जारी है। ओवरलोडेड था ये ट्रक और इसी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। एक मरीज जिसकी उम्र 18 साल, जिसे बचाया नहीं जा सका। एक का इलाज जारी है, जिसके सिर में काफ़ी चोटें आई हैं। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नैनीताल से, जहां पर बड़ा हादसा हुआ। चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। वेलकम बैक। बड़ी खबर देहरादून से, जहां चुनाव से पहले सियासत गरमा गई है। कांग्रेस प्रत्याशी को आईटी ने नोटिस भेजा है और अब वार पलटवार का दौर भी जारी। उत्तराखंड में चुनाव से पहले सियासत गरमा गई। कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को आयकर विभाग ने नोटिस भेजकर तलब किया। इसके बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार कर कई आरोप लगाए। कहा गया कि नोटिस का जवाब समय पर देना चाहिए, जिस पर गणेश गोदियाल ने पलटवार किया कि महेंद्र भट्ट आकर नोटिस को पुराना बता रहे हैं।
भाई राज्यसभा के अंदर अगर विषय हो सकता है तो हर क्षेत्र में होता है, कितने बार रिटर्न भरना होता है। और मैंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा है और विधानसभा चुनाव के समय भी 3 साल की रिटर्न इनकम टैक्स मांगता है। तो चर्चा का विषय क्यों बना रहे हैं? अपने लिए नुकसान पैदा कर रहे हैं। उनको समय पर, मैं अपील कर रहा हूं उनसे, उनको समय पर इनकम टैक्स से संबंधित जो विषय है उसको क्लियर करना चाहिए। इसे सहानुभूति। महेंद्र भट्ट जी का ये वक्तव्य मैंने सुना जिसमें उन्होंने कहा कि गणेश गोदियाल को इनकम टैक्स का जो नोटिस हुआ है उसमें गणेश गोदियाल का जो बयान है वो सहानुभूति बटोरने के लिए। उनका ये कथन बिल्कुल असत्य है, झूठ है कि ये पहले के नोटिस हैं। ये परसों, कल का दिन परसों 19 तारीख के नोटिस हैं और इनकम टैक्स के 3 अधिकारी मेरे घर पर गए और घर पर जाकर उन्होंने जो जो बातें वहाँ मौखिक रूप में कही उनको मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता, लेकिन ये नोटिस प्रमाण है। हरिद्वार लोकसभा सीट पर चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं, तो वहीं दूसरी पार्टियों के नेताओं का लगातार बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला भी जारी है। हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत की मौजूदगी में किसान नेता मुनेश खेड़ी ने अपने 300 समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए। इस मौके पर लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि भाजपा की विकास उन्मुक्त नीतियों से सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की सोच को ध्यान में रखकर ही दूसरे दलों के नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। बीजेपी में शामिल हुए हैं किसान नेता मुनेश खेड़ी, जिनका पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस तरीके से स्वागत किया। 300 समर्थकों के साथ शामिल हुए हैं। भाजपा परिवार एक बहुत शालीनता का परिवार है, सनातन की उन्नति का परिवार है। तो मैं काफ़ी दिन से जो है प्रयास कर रहा था, लेकिन मुझे कोई आदमी ऐसा नहीं मिला जो इतने अच्छे परिवार में लेकर के जाए। अब मेरे एक मित्र ने जो है माननीय हमारे त्रिवेंद्र रावत जी को बताया मेरे बारे में, और उन्होंने फिर मुझे कल ही स्पेशल फ़ोन करके अपनी पार्टी में सम्मिलित होने का मेरे कार्यकर्ताओं के द्वारा आदेश दिया। और मैं अब आज मैंने जो लगभग 350 कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी ज्वाइन की है। मुनेश चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने यहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करते हुए नरेंद्र भाई मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। मैं उन तमाम किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मुनेश जी ने जिस तरह से आज यहाँ पर ज्वाइनिंग कराई है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे मुनेश जी और उनकी पूरी टीम अब भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव अभियान में सम्मिलित होकर के और चरम तक पहुँचाएगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में आयोजित होली मिलन समारोह में शिरकत की। यहां सीएम धामी ने लोगों के साथ जमकर होली खेली। सीएम धामी ने लोहालाट विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ भी होली करी। सीएम धामी ने लोक नृत्य और ढोल बजाकर मिलन समारोह में अपनी मौजूदगी भी दर्ज कराई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समारोह में शामिल हुए हैं। तस्वीर जरा देखिए, चंपावत में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। ये तस्वीर बेहद खास, जो कि किस तरीके से रंग में सराबोर हो रहे हैं। धामी और इसी के साथ के लोगों के साथ नृत्य करते नजर आए हैं। तो ढोल नगाड़ों की ढाप पर झूम भी रहे हैं, खुद भी यहाँ पर ढोल को बजाते नजर आए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में अपने काफिले को रोककर लोगों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी, उन्हें जल्द समाधान का भरोसा भी दिया है। तो देखिए किस तरीके से अपने काफिले को रोका, लोगों की समस्याओं से अवगत हुए सीएम धामी। तस्वीरें सामने, जिसमें अपने काफिले को रोककर लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए।
इधर सीएम धामी ने खटीमा में बच्चों से मुलाकात की है। चंपावत से लौटते वक्त बच्चों से मुलाकात हुई। सीएम धामी ने बच्चों के साथ फुटबॉल भी खेली है। सीएम धामी ने बच्चों का हौसला बढ़ाया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत दौरे से लौटते वक्त खटीमा में बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने बच्चों के साथ फुटबॉल खेला और बच्चों का उत्साहवर्धन किया। पौड़ी लोकसभा टिकट मिलने के बाद बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी पहली बार गोपेश्वर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। इस दौरान गोपेश्वर महाविद्यालय से गोपीनाथ मंदिर तक अनिल बलूनी ने रोड शो भी किया और लोगों से वोट मांगे। रैली में सैकड़ों संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने कहा कि इस बार रिकॉर्ड मतों से बीजेपी गढ़वाल लोकसभा सीट से विजयी होगी। इस मौके पर थराली विधायक भूपाल राम टमटा, कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल, बीजेपी जिलाध्यक्ष रमेश मैखुरी, राजेंद्र भंडारी सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां बॉर्डर पर चेकिंग में फंसे बदमाश, पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ भी हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ। एसएसपी ने जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां पर हाई अलर्ट जारी किया गया। एसएसपी अजय सिंह ने जिले में इस वक्त हाई अलर्ट घोषित कर रखा है। तो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की तस्वीर। चेकिंग के दौरान इन बदमाशों को धर दबोचा गया था। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ है। इधर मंगलौर में लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक करवाने के लिए पुलिस प्रशासन ने पुलिस तरीके से कमर कसी है। पुलिस अधीक्षक ने दिशा निर्देश पर मंगलौर में पुलिस ने कई वाहनों, नाका वाहनों की चेकिंग शुरू की। इस जगह पर मंगलौर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमर चंद शर्मा के नेतृत्व में फ्लैग मार्च भी निकाला गया। मार्च के दौरान पुलिस ने न केवल संवेदनशील गांव का दौरा किया, बल्कि लोगों से चुनाव के दौरान शांति बनाए रखने की अपील की। इस मौके पर मंगलौर सीओ विवेक कुमार ने बताया कि चुनाव को शांतिपूर्वक कराने के लिए पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो छीमा क्षेत्र है हमारे, वहाँ पे लगातार राउंड द क्लॉक जो है हमारी स्टैटिक सर्विलेंस टीम उसमें लगातार चेकिंग करती है। इसके साथ साथ जो हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम है वो भी लगातार सूचना आने पर जो है छापेमारी करती है। और इस संबंध में लगातार कार्रवाई अवैध शराब, कच्ची शराब और एनडीपीएस के मामले और बाकी और भी कोई सूचना अगर मिल रही है उस पर लगातार टीमें जा रही हैं, कार्रवाई कर रही हैं। विधानसभावार टीमें बनी हैं, जिसमें 6 टीमें, जिसमें 3 स्टैटिक सर्विलेंस, 3 एफएसटी बनी हैं और उसके साथ साथ में वीएसटी और बाकी टीमें बनी हैं, जिसमें वीडियो सर्विलेंस टीम भी है। तो इसमें लगातार जो इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन है उनको फॉलो करते हुए लगातार चेकिंग भी कर। लक्सर में 8 साल पहले हुए डबल मर्डर केस में एडीजी कोर्ट ने 10 में से 5 आरोपियों को दोषी करार दिया। आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने इंसाफ तो मिला, लेकिन पीड़ित परिवार की आंखें नम हुई। परिवारों के लोगों ने कोर्ट का धन्यवाद दिया। न्यूज़ इंडिया ने ग्राउंड जीरो पर पीड़ित परिवारों के लोगों से खास बातचीत भी की। क्या कहा परिवार के लोगों ने, जरा ये भी सुनिए। 2016 को लक्सर में करुणेश और उसके साथी अनिल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तकरीबन 8 साल बाद इस मामले में अपर जिला जज ने फैसला सुनाया है। 5 आरोपियों को जेल भेज दिया है। परिवार के लोग तब से लेकर सदमे में थे। खास तौर पर करुणेश के पिता राजकुमार नंबरदार ज़्यादा दुखी नजर आ रहे थे। जब इंसाफ की बात सुनी तो कहीं ना कहीं उनकी आंखें भर आई। हम मौजूद हैं उनके घर पर, आप देख सकते हैं ये राजकुमार नंबरदार का परिवार यहाँ मौजूद है, जो लगातार कोर्ट से इंसाफ की गुहार लगा रहा था। हालांकि समय ज़्यादा लग गया, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि चलो समय तो लगा पर इंसाफ तो मिला कम से कम। चूँकि जब ये कांड हुआ था तो पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। वजह यह थी कि 1.5 लाख रुपए के लेन देन को लेकर के करुणेश अनिल लक्सर क्षेत्र के ही चीकूर संदीप के ऑफिस पर गए थे और वहाँ उसके साथियों द्वारा उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिस मामले को लेकर के पूरे क्षेत्र में लंबे समय तक एक आक्रोश छा रहा था। बात कर लेते हैं कोर्ट के इस फैसले से कितने संतुष्ट है परिवार के लोग। आप उनके भाई भी हैं जिनकी हत्या हुई थी। परिवार ने जो सदमा झेला
आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप कोर्ट के फैसले के बाद? आज कोर्ट के फैसले में थोड़ा हमारा मन को जो थोड़ी शांति हुई, घर वालों को भी, बच्चों को भी, बीबी को भी, मम्मी को भी इसकी। मैं उनका बड़ा भाई हूँ, ये इनका छोटा भाई है, इससे बात कर सकते हैं आप थोड़ा सा। उनके पिता नंबरदार भी हमारे साथ में हैं। नंबरदार जी, जिस तरह से आप लोग लगातार लगे हुए थे, कोर्ट से आपको उम्मीद थी, कोर्ट के फैसले से कितने संतुष्ट हैं? मैं कोर्ट के फैसले तो संतुष्ट हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी दिक्कत कहाँ हुई, एक तो बहुत टाइम गुजरा है इसमें, मतलब बहुत ही समय ज़्यादा लगा है। समय ज़्यादा लगा है। और जी मैं कोर्ट का धन्यवाद करूँ इसमें, अगर जो चलो उन्होंने 5 को वो कराया, मुझे उससे भी वो नहीं आया, लेकिन होना चाहिए था, इन्हें सभी को होनी चाहिए थी। 11 लोग आरोपी थे। हाँ, 11 लोग आरोपी थे इसमें, सबको ही हुआ। तो ये कह रहे कि इंसाफ तो मिला लेकिन देर कर दी, और साथ में भी कह रहे हैं कि जो उनके सहयोगी थे जो बरी हो गए हैं उन्हें भी कम से कम कुछ तो सज़ा मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो कोर्ट का धन्यवाद अदा कर रहे हैं। ज़रूरी भी है क्योंकि कोर्ट ने कम से कम इन्हें इंसाफ तो दिया। तो जसवीर सिंह, इंडिया अक्सर। उसी के साथ देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही।